के बारे में हम सभी कांग्रेस। आप देख रहे हैं पीआर न्यूज इंडिया, संजय प्रसाद के साथ भाटापारा से। दर्शकों, आपको बताते चले, बिजली दरों में वृद्धि को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा आंदोलन छेड़ दिए है। आप देख रहे हैं भाटापारा से बन रहे हैं हर खबर सच्चाई के साथ। कांग्रेस विरोध में है बिजली दरों में वृद्धि को लेकर। आप देख रहे हैं भाटापारा का स्थिति, ऐसा ही स्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश में छाया हुआ है। बन रहे हैं पीआर न्यूज इंडिया, संजय प्रसाद भाटापारा के है। सबसे बड़ा पावर हब हम लोगों के पास है, कोरबा में कोयले की खदानें हैं जहां नहीं दे रहे हैं हमारे किसान भाई बताएंगे। जो अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की ओंकार न्याय रैली, उसमें बिजली न्याय आंदोलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम लोगों निर्देश पर आज भाटापारा ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया है। बढ़ती हुई बिजली की दरें, लगातार विद्युत कटौती, लगातार लो वोल्टेज की समस्या, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे घरेलू महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, हर आदमी बिजली से आज पीड़ित है। बिजली की समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर पैदा कर रही है। मेरा ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ जब सरप्लस राज्य है तो वहाँ बिजली की कमी क्यों हो रही है? यहाँ की बिजली को उद्योगों को बेचा जा रहा है। विष्णु देसाई की सरकार, उसके अधिकारी कर्मचारी कुंभकर्ण नींद में सो रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस अन्याय के खिलाफ ये न्याय करेगी और ये लड़ाई सड़क पर आकर करेगी। कांग्रेस पार्टी आम जन के साथ है, किसान के साथ है, मजदूर के साथ है। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी हुई है। भाजपा की सरकार की इस कथनी और करनी को हम निश्चित रूप से जनता के बीच बताएंगे। सरकार बिजली कटौती बंद कर दे, सरकार लो वोल्टेज की समस्या खत्म कर दे, सरकार विद्युत बिल में बढ़ोतरी खत्म कर दे, सरकार हाफ बिजली योजना को लागू करे, तब जाकर हमें कांग्रेस की पार्टी के लोग आम जन को न्याय मिलेगा। आज बढ़ती हुई महंगाई में बढ़ती हुई बिजली की बिलें आम जनता को परेशान कर रखी है। जनता हलाकान हो गया है। आज आम जन त्रस्त है, अधिकारी मदमस्त है। याद होगा आप सभी लोगों को। तो इस प्रकार के जाते हैं, चुनाव के निर्णय भी आते हैं, चले जाते हैं। फिर से कांग्रेस जीतेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर 3 दफे 4 दफे हारे भी तो हमने 30 से ऊपर सीटें पाई हैं। हम लोगों को 15-17 सीट में जनता ने ढकेला नहीं है। मामूली कारणों से अगर हम चुनाव हार भी गए तो अगला चुनाव जीतेंगे। तब जीतेंगे जब हमारे भी कल परसों की बात है कि राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ में फिर से आगमन होने की बात दीपक भाई जी ने बताई। सचिन पायलट जी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी रायपुर में आकर के गए। ये बात पीआर न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है बलौदाबाजार जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्रा धृतलड़े जी आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं पीआर न्यूज़ इंडिया, संजय प्रसाद के साथ भाटापारा से। एक बहुत प्रसिद्ध महिला नेत्री रही हैं जो लोकसभा की अध्यक्ष भी थी। वो हम नाम है उनकी, इसलिए उनको याद कर रहा हूँ मैं, सुमित्रा महाजन जी। हम लोगों के बीच में भी सुमित्रा धृतलड़े जी मौजूद हैं और वो हमारी अध्यक्ष भी हैं। आज पूरे प्रदेश में साय की सरकार गरीबों के हित की बात करने वाला पूरा आज बिजली बिल बढ़ोतरी ऐसे किया है जो आम जनता के जेब में माल पड़ रही है। हमारी सब सरकार थी तो 2 पैसा बढ़ाया था, आज साय सरकार 80 पैसा यूनिट बढ़ा दिया है। ये उद्योगपति का बिजली बिल को माफ करता है और गरीबों के ऊपर ढहता है। ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आगे हमारी सरकार आएगी तो जैसे भूपेश की सरकार थी तो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ था, और उसके बाद हमारी जो सरकार जब भी आएगी तो किसानों को 5 HP का जो पावर बिजली माफ करते थे, वैसे पुनः हमारी सरकार जिस दिन आएगी हम किसान हित की बात करते हैं। दूसरी ओर जो बड़े उद्योगपति हैं, दर्शकों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में आंदोलन लगातार जारी है कांग्रेस के द्वारा। आप देख रहे हैं पीआर न्यूज़ इंडिया, संजय प्रसाद के साथ भाटापारा छत्तीसगढ़ से। तो बिजली विभाग के चंद्रशेखर चक्रधारी जी, भाई मनोज मंडावे जी। पिछले कांग्रेस की सरकार में
आदरणीय भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा बिजली बिलों में 400 यूनिट तक की योजनाएं चालू की थी, जिससे आधा बिजली बिल आपका माफ होकर 500 की जगह में 250 रुपये बढ़ाना पड़ता था। अभी बीजेपी सरकार के द्वारा स्मार्ट बिल को लगाने के बाद 500 की जगह 2500 रुपये का बिल आता है और रोज मारामारी बिजली बिल में जाकर, बिजली विभाग में जाकर के वहाँ के जेई और एई से पब्लिक को करनी पड़ती है। कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है। जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं वो अच्छे तरह से चल रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे मीटरों को निकाल करके और ऐसे नए स्मार्ट मीटरों को लगाया जा रहा है जिनका संचालन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जैसे आप मोबाइल को चार्ज कराते हैं 200 रुपये 300 रुपये का, उस तरीके से मतलब वो होगा और वो जिस समय भी खत्म होगा 300 रुपये 500 रुपये 800 रुपये, वो उसी समय तत्काल बिजली बंद हो जाएगी। फिर आप रिचार्ज करेंगे, फिर 2 घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद में वो बिजली आएगी।